कि पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर एक्शन में आई है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की 4 सदस्यीय समिति बंगाल का दौरा करेगी। चुनाव के दौरान हिंसा पर यानी चुनावी हिंसा पर पार्टी अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपेगी और चुनाव के दौरान हिंसा वहां पर कई जगह पर हुई थी। 7 के 7 चरण में बंगाल से कहीं ना कहीं से चुनाव में हिंसा की खबरें सामने आई थी और ये बीजेपी कार्यालयों में जिस तरीके से तोड़फोड़ का आरोप, बीजेपी के प्रत्याशियों को रोकने का आरोप और उसी किस तरीके से आगजनी कई जगहों पर, यहां तक कि हत्याओं की खबरें भी, बमबाजी की खबरें, वो तमाम खबरें यहां पर आपको देखने को लगातार मिलती रही। पश्चिम बंगाल के परिप्रेक्ष्य में हर बार पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा होती है। चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद भी हिंसा की खबरें पश्चिम बंगाल में आम है और चुनावी हिंसा के दौरान जो हिंसा वहां पर, चुनावी हिंसा के दौरान जो कुछ वहां पर हुआ, उसी को लेकर पश्चिम बंगाल में एक्शन में बीजेपी आ चुकी है और 4 सदस्यीय समिति करेगी बंगाल का दौरा और पार्टी अध्यक्ष को चुनावी हिंसा पर रिपोर्ट सौंपी जाएगी कि आखिर पश्चिम बंगाल में इस तरीके से क्यों हो रहा है कि हिंसा इतनी बड़े लेवल पर वहां पर की जा रही है भाजपा के कार्यकर्ताओं के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ। और चाहे कोई भी पार्टी हो, आपस में हिंसा करने की अनुमति तो किसी को भी नहीं और इसकी जरूरत किस बात को लेकर है। और इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर संगीता झा जुड़ चुकी हैं। संगीता, आए दिन पश्चिम बंगाल से खबरें आती थी हिंसा को लेकर और अब इस वक्त बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रही है, क्या अपडेट है आपके पास इसको लेकर? देखिए, हिंसा की खबरें तो लगातार आ रही थी, लेकिन वहीं आज देखिए कि आज बीजेपी एक महत्वपूर्ण बैठक भी करने वाली है जिसमें सभी बीजेपी के लोग होंगे, क्योंकि आप देखिए कि जैसा कि बीजेपी सोच रही थी पश्चिम बंगाल में कि 30 से ज्यादा सीटें जीतेंगी और ऐसा ही लक्ष्य भी रखा था। लेकिन वहीं आप 2019 के लोकसभा चुनाव की परिणाम को अगर देखें और इस बार 2024 के परिणाम को देखें तो बीजेपी को 6 सीटें कम मिली, यानी कि 18 सीटों से 12 सीटों में सिमट कर रह गई। तो इसी को लेकर देखिए एक प्रदेश बीजेपी में भी हंगामा मचा हुआ है। लोकसभा चुनाव के निराशाजनक जो प्रदर्शन हुए, इसी को देखते हुए आज महत्वपूर्ण बैठक भी करने जा रही है जिसमें एक कोर कमेटी बैठाई गई है। कोर कमेटी में 24 सदस्य शामिल होंगे और साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि जो वर्तमान के जो अध्यक्ष हैं सुकांत मजूमदार के अलावा दिलीप घोष और शुवेंदु अधिकारी के भी शामिल होने की संभावना थी, लेकिन जहां ये खबरें आ रही हैं अभी कि शुवेंदु अधिकारी शामिल नहीं होंगे, वो कूच बिहार गए हुए हैं जहां पर जो हिंसा से पीड़ित जो लोग हैं उनसे मिलने के लिए। और देखिए कहीं ना कहीं संभावनाएं भी जताई जा रही थी कि हो सकता है शुवेंदु अधिकारी एक साथ दिलीप घोष के साथ, क्योंकि बार बार ये खबरें आ रही थी कि दिलीप घोष के साथ कहीं ना कहीं शुवेंदु अधिकारी की जो मनमुटाव चल रहा है दोनों के बीच, इसको लेकर खबर आ ही रही थी और कहा भी जा रहा था कि हो सकता है शुवेंदु अधिकारी ना आए। तो देखिए अभी जो खबरें आ रही है इसके मुताबिक यही है कि ये जो कोर कमेटी की बैठक होने वाली है इसमें सुकांत मजूमदार रहेंगे, दिलीप घोष रहेंगे, लेकिन शुवेंदु अधिकारी नहीं रहेंगे। शुवेंदु अधिकारी कुछ बिहार गए हुए हैं। तो फिर देखिए दिलीप घोष में लगातार आरोप भी लगा रहे थे, कई बार उन्होंने इनडायरेक्टली भी, डायरेक्ट किसी का नाम नहीं लेते हुए मेदिनीपुर सीट से जो कि उन्हें चुनाव नहीं लड़ने दिया, इसको लेकर भी उन्होंने आरोप लगाया कि मेदिनीपुर सीट में मैं नहीं हारा हूं बल्कि बीजेपी हार गई है, तो इससे बीजेपी को नुकसान हुआ है। तो इस तरह की देखिए खबरें कई सारी आ रही थी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, मतलब आपस में लगाना, इस तरह की चीजें हो रही थी। फिर हमने देखा कि किस तरह से आप देखिए कि जो सौमित्रो खान है उन्होंने भी आरोप लगाया था, उन्होंने अपने ही जो नेताओं पर आरोप लगाया था कि कई नेता बीजेपी में होते हुए भी टीएमसी के लिए काम कर रहे हैं, इस तरह के आरोप भी लगाए थे उन्होंने। लेकिन उसके बाद साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि राज्य स्तर पर अनुभवी नेताओं की भी कमी होने की उन्होंने बात कही थी। और साथ ही जो मैंने अभी आपको कहा, बिल्कुल संगीता।